हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ना पनीर की सब्ज़ी बहुत तरीके की खाई होगी, पर आप इस तरीके से ना एक बार पनीर की सब्ज़ी ज़रूर बना करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन डालूँगी। अभी जब लहसुन हल्का सा लाल हो जाएगा मेरा, तभी देखिए मैं इसमें मोटा कटा हुआ प्याज डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से प्याज को हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, अच्छे से इसको मोटा ही रहने देना। फिर इसके बाद में ना हम इसको हल्का सा लाल कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं कटे हुए इसमें 2 टमाटर ऐड करूँगी। ये भी हमें मोटे ही चाहिए, ज़्यादा बारीक हमें नहीं कट करने हैं। उसके बाद 8 से 10 मैंने काजू के इसमें पीस डाल दिए हैं। अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको एक बारी अच्छे से चला देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको ना एकदम स्लो गैस पे अच्छे से एकदम जाने देंगे इसको। अब हम इसको साइड में रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से, तब हम इसको एक मिक्सी के जार में देखिए इस तरीके से डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे। अभी मैंने साइड में एक पैन गरम किया है, उसमें मैं 2 चम्मच के करीबन ऑयल ऐड करूँगी। देखिए इस तरीके से इसको फैला देंगे पूरे में। अभी मैंने साइड में ना थोड़े से पनीर के पीस कट करके रखे हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, आप अपने हिसाब से पीस कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं डाल दूँगी। जब गर्म हो जाएगा तेल अच्छे से, जब तक पनीर है ना फ्राई हो रहा है ना, तब तक हम साइड में ना बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है थोड़ा सा, उसमें मैं थोड़ी सी जीरा डालूंगी, थोड़ा सा राई डालूंगी, एक तेज पत्ता डालूंगी और कश्मीरी लाल मिर्ची डाल के थोड़ा सा जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था, मैं उसको इसमें डाल के बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है तो आप थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें मेरे पास थी तो मैंने डाल दी थी। इस तरीके से इसको चला देंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे अभी बिल्कुल भी। थोड़ा सा मैं मक्खन डाल के इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और ये देखिए साइड में ना हमारा पनीर भी अच्छे से हो गया। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। और ना मैंने थोड़ा सा इसको गुनगुने पानी में डाल दिया था, इससे ना हमारा जो पनीर है ना बहुत सॉफ्ट रहता है। इधर देखिए हमारे टमाटर का जो मसाला हमने बनाया था ना, वो भी एकदम अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें हल्दी धनिया मिर्ची तीनों का पाउडर डाल के और थोड़ी सी हींग डाल के इसको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऊपर से, और ना इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मिक्स करके और मसाले को ना बहुत अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग ना इस टाइम पे मसाले को ना बहुत ही अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा इसका मसाला बनेगा ना, हमारी जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना उतना ही अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। हमें ना इसको एकदम गैस की सिम एकदम स्लो रखनी है इस टाइम पे, हाई सिम पे इसको नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से मैं और इसको ढक के पकाई थी, तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना हमारी सब्ज़ी का। और इस टाइम पे मैं थोड़ा सा ये शाही पनीर मसाला था मेरे पास में, वो मैंने डाल दिया। आपके पास में कोई भी पनीर की सब्ज़ी का मसाला हो, आप इस सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। इसके बाद थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, ताकि हमारे मसाले में ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से चलाते हुए, अब देखिए एकदम सब्जी ने ना कलर एकदम अपना छोड़ दिया है। ये जो साइड से ऑयल दिखता है ना हमें, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सब्जी ने मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है। ये देखिए इस तरीके से अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी ना मलाई मैंने रखी थी निकाल के साइड में। अगर आपके पास में क्रीम अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं, बट मैं क्रीम नहीं डाल रही हूँ। मैंने घर की मलाई से ही ये सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए इस तरीके से 2 चम्मच के करीबन मैंने इसमें मलाई ऐड करी है। अभी हम क्या करेंगे, इस मलाई को ना बहुत अच्छे से डाल के इसमें चला देंगे, ताकि हमारा मसाले में ना मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, आधा गिलास के करीबन। हम इसमें ना पानी ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये देखिए आधा, अगर आपको थोड़ी सी और पतली रखनी है अपनी सब्ज़ी तो आप इसमें आधा गिलास दूध और डाल दीजिए, पर मेरे को इतनी ही चाहिए थी तो मैंने आधा गिलास ही दूध डाला है इसमें। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से चला देंगे। गैस ना एकदम स्लो रखना है इस टाइम पे भी, गैस तेज़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको ढक के थोड़ा देर और पकाएंगे। करीबन 2 से 3 मिनट बाद हम इसको फिर से एक बारी खोल के चेक करेंगे। देखिए हमारी सब्जी में जो है ना खौल अच्छे से आ चुकी है। अभी हम इसको और एक बारी चलाएंगे अच्छे से, और ना अब हम इसको ना थोड़ा सा बॉईल होने देंगे अच्छे से, ताकि हमारे सब्जी के जो जितने भी मसाले हैं ना सारे अच्छे से पक जाएं।
अभी हम क्या करेंगे इसमें ना, पनीर के जो हमने पानी में पनीर डाल के रखा था ना, हम वो सारा पनीर ना इसमें डाल देंगे और इसको फिर से एक बारी बहुत अच्छे से इसको, जितना अच्छे से पकाएंगे ना इसका टेस्ट ना उतना ही अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, आप पनीर की सब्ज़ी किस तरीके से बनाते हैं आप मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम इसको ढक देंगे इस स्टेज पे आके। और देखिए सब्ज़ी में ना हमारा अच्छे से पनीर भी ना खौल गया अच्छे से। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन करके एकदम तैयार है। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें हरा धनिया डाल दूँगी कट करके। अभी ना इसको हम और एक बारी ढक के पकाएंगे। ये देखिए हमारी जो पनीर की सब्ज़ी है ना बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार है। लास्ट में मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा सा ना पनीर बचा के रखा था, उसको ना इस तरीके से कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास में हो तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। यस फ्रेंड्स, अब ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है ना बन करके एकदम तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है ये। एक बार आप ना ज़रूर इस तरीके के बना के देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।